दोस्तों आज की वीडियो का सवाल फटाफट कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जब भी हमें दो गाड़ी पार्किंग की जरूरत होती है तो कम से कम कितनी जगह की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ी तो आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी दिशा के नक्शे के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने घर के वास्तु को लेके। और वो कौन सी दिशा है? वो दिशा है साउथ वेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का प्लॉट भी नृत्य कॉर्नर का है या फिर ये नृत्य कॉर्नर साउथ वेस्ट कॉर्नर वाला प्लॉट आप लेने जा रहे हो तो क्या क्या वास्तु के हिसाब से नक्शा आपका बनना चाहिए, कहां पर क्या चीज आनी चाहिए, आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के हमारे प्लॉट साइज के बारे में। जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 55 फीट बाय ये 40 फीट का दोस्तों आज का हमारा प्लॉट साइज होगा, जो कि स्क्वायर फीट में बनेगा हमारा 2200 स्क्वायर फीट और गज में 244.45। दोस्तों प्लॉट का साइज आपका चाहे कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट चीज है कि वास्तु कितना सही और कितना गलत, कहां कहां पर आपको मिलना चाहिए एग्जैक्टली इस बारे में आज आप हम लोग बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस प्लॉट के चारों साइड में ओपन एरिया है, यानी कि खाली जगह पड़ी हुई है, तो हम चारों साइड में विंडोज दे सकते हैं। दोस्तों एक वास्तु तो यहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही हम लोगों का एंट्रेंस रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट की, हमें बनाना क्या क्या है। तो 4 BHK हम लोगों को यहाँ पर डिजाइन करना है और वास्तु के हिसाब से। आगे बात करेंगे कितना सही और कितना गलत हमने बनाया। दोस्तों रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ पर देख करके पढ़ सकते हो कि हमें क्या क्या चाहिए। 3 बेडरूम, एक किड्स रूम, ड्राइंग रूम, ओपन किचन, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर बना के देनी है। फाइनली दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे लेटेस्ट डिजाइन पर। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मुखी प्लॉट में ये 4 BHK घर का नक्शा किस तरह से बनाया गया है आपके सामने है। आइए अभी मैं आपको इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट भी मत छोड़िएगा। सबसे पहले हम लोग घर में एंट्री पॉइंट की बात करें तो दोस्तों देखिए फ्रंट में यहां पर कहीं पर भी आपको एंट्री पॉइंट नहीं दिखेगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस दिशा में अपना एंट्री पॉइंट दे दिया वो वास्तु के हिसाब से सबसे ज्यादा गलत रहेगा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की दोस्तों एंट्रेंस है। कभी भी साउथ वेस्ट से आप लोगों को एंट्री नहीं देनी है। तो घर की एंट्रेंस हमारी दोस्तों है कहाँ? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। देखिए यहां से हम लोग सिट आउट की तरफ चलेंगे। सिट आउट के बाद आपको यहाँ पर एक मेन डोर मिल जाता है। यहाँ पर हमने दिया हुआ है घर का एंट्री पॉइंट। तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट यहाँ पर क्यों दिया गया है? क्योंकि ये यहाँ पर देखेंगे दोस्तों साउथ ईस्ट कॉर्नर के थोड़ा ईस्ट साउथ ईस्ट में जा रहा है, तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पर आपका मेन डोर एकदम करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही एंट्री करोगे यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है एक ड्राइंग एरिया। यहाँ पर आप अपने गेस्ट आराम से बैठा सकते हो। वास्तु के हिसाब से ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट चीज हम लोग आगे चलेंगे, ड्राइंग एरिया से हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर हम चलते हैं एक डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया का साइज भी आप लोग देख सकते हो, विंडो बैक साइड में दी गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट की कोई कमी नहीं आएगी। डाइनिंग एरिया के साथ में आपको एक किचन भी दी गई है। किचन वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट कॉर्नर में बननी चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर दोस्तों कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्या किचन हमारी अब कॉर्नर में बनने की वजह से गलत है? तो जी नहीं दोस्तों, किचन यहाँ पर गलत नहीं है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो किचन अगर यहाँ पर कहीं पे हमारे मिडल एरिया में बनती तो ज्यादा अच्छा रहता, बट किचन हमारी जरूरतों के हिसाब से ईस्ट में बनाई गई है, तो ईस्ट में भी किचन बनती है, कोई गलत नहीं है। डाइनिंग एरिया की बात करें तो डाइनिंग एरिया भी आपका ईस्ट साइड में आ रहा है, तो ये भी आपका ठीक है। उसी के बराबर में दोस्तों आपको एक पूजा घर मिलता है जो कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाया जाना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है दोस्तों? बिल्कुल घर का मिडल अपना ये नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, तो पूजा घर एकदम करेक्ट है। उसी के बाजू में दोस्तों हमने यहाँ पर एक किड्स बेडरूम दिया हुआ है। पीछे से आपको यहाँ पे एक विंडो दी गई है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। अब किड्स बेडरूम भी आपका हल्की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी वास्तु के हिसाब से ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक लॉबी मिल जाती है। कितनी अच्छी, कितनी सुंदर लॉबी दोस्तों यहाँ पर दी गई है, और घर का जो एकदम सेंटर पॉइंट है वहीं पर मैंने लॉबी को डिजाइन किया हुआ है। तो ब्रह्म स्थान हमारा वास्तु के हिसाब से खाली है,
एकदम करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फ्रंट में अगर आए हम देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे पार्किंग की। तो दोस्तों 2 गाड़ी की पार्किंग है, वास्तु के हिसाब से पार्किंग भी ठीक है क्योंकि दोस्तों साउथ साइड में आपको पार्किंग मिल जा रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि कितनी जगह हमें चाहिए अगर हम 2 गाड़ी की पार्किंग करते हैं। तो दोस्तों 16 बाई 16 की जगह, 17 बाई 16 की जगह, 17 15 16 15 इस तरह की जो जगह होती है वो काफी अच्छी होती है पार्किंग के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो हमने 19 फीट 6 इंच बाई 16 फीट 9 इंची की पार्किंग का साइज दिया गया है, जिसमें आपकी बहुत ही आसानी से एक फॉर्च्यूनर पार्क हो सकती है और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल गाड़ी भी हम लोग दोस्तों पार्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को ये प्लान अच्छा लग रहा है और इस नक्शे की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों सिक्योरिटी की मैं क्या बात कर रहा था अब देखेंगे। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो किचन में विंडो मैंने इस साइड में दी हुई है, यहाँ पर आप लोग चाहें तो किचन की विंडो यहाँ पर भी दे सकते थे, बट हमने यहाँ पर ही क्यों दी हुई है, क्योंकि दोस्तों इधर साइड से अपना एंट्री पॉइंट यहाँ से ये आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किचन में लेडीज यहाँ पर काम करेगी तो विंडोज के थ्रू ये ध्यान रख सकती है कि आपके घर में कौन आ रहा है या फिर घर से कौन बाहर आ रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों हो जाता है आपके घर का। उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, लॉबी से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फ्रंट में बेडरूम की तरफ आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बेडरूम काफी अच्छी जगह पे बनाया गया है और बेडरूम का साइज भी दोस्तों काफी अच्छा है। फ्रंट में आपको यहाँ पर एक विंडो भी दे दी गई है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिले। अभी फ्रेंड्स आपको थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हम यहाँ पे बेडरूम के बारे में बात कर रहे थे, उसके बराबर में दोस्तों आपको यहाँ पर एक सीढ़ी भी मिल जाती है। सीढ़ी वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट जगह पे बनाई गई है, यहाँ पर साउथ वेस्ट के साइड में आ रही है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि हमारा मास्टर बेडरूम यानी कि हेड ऑफ द फैमिली का जो बेडरूम है वो किस लोकेशन पर आता है, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर आता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक और सेकंड बेडरूम दोस्तों यहाँ पर आपको मिल गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों बेडरूम्स में से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से कौन सा हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट दोस्तों मैंने कॉर्नर बताया, तो वेस्ट वाला जो कॉर्नर आ रहा है ये इस वाले बेडरूम का, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बेडरूम नहीं होगा। फाइनली ये वाला बेडरूम जो भी प्लॉट का मालिक रहेगा उसका होगा। अभी नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर करेंगे। टॉयलेट अटैच यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपको बेडरूम के साथ। एक टॉयलेट दोस्तों पीछे वाले बेडरूम के साथ आपको अटैच दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर बनाया गया है। ये वाला बेडरूम भी आपका दोस्तों वास्तु के हिसाब से करेक्ट है। उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट आपको यहाँ पर दिया गया है। अब वास्तु के हिसाब से तीनों के तीनों ही दोस्तों टॉयलेट्स एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये तीनों टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, डिटेलिंग में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूरा यूट्यूब देख लेना, कोई भी इतना डिटेलिंग में वास्तु के बारे में नहीं बताएगा किसी भी नक्शे के बारे में। अभी दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट की और बात करें, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये घर का मेन डोर हो गया। अब जस्ट सपोज किसी को यहाँ पर फ्रंट में आना हुआ तो एक लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो कि शॉर्ट में हम लोग घर से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो इस बेडरूम से मैंने यहाँ पर ये एक डोर दे दिया है, तो इसका भी वास्तु का हमने ध्यान रखा हुआ है। साउथ ईस्ट फेसिंग हम लोगों ने घर से एंट्री का ये पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वास्तु के हिसाब से तो ठीक हो जाता है, लेकिन एक समस्या यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर ये एंट्री इस बेडरूम से दी गई है। बेडरूम से देने का मतलब है कि कॉमनली तो हम इसको यूज नहीं कर सकते कि हर कोई इंसान इस बेडरूम से ही आ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दोस्तों ये आ जाती है कि अब कॉमनली अगर हम एंट्रेंस देना चाहें तो वो कौन सा ऐसा एरिया होगा। दोस्तों सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर आप लोग एक दरवाजा दे सकते हैं जो कि एक एग्जिट पॉइंट का भी काम करेगा और आप लोग डायरेक्टली स्टेयरकेस के नीचे से आ सकते हो। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि इस वाले डोर को अगर दे रहे हो वास्तु के हिसाब से गलत है, लेकिन उसको मेन डोर की तरह बिल्कुल भी यूज मत करना। मेन डोर अपना यही रहेगा एज पर दी वास्तु। क्लियर है। उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात
करेंगे नेक्स्ट चीज थोड़ा सा इंटीरियर वास्तु के हिसाब से क्या सही गलत होना चाहिए। सबसे पहले किचन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ साइड में या फिर नॉर्थ ईस्ट में अपनी सिंक होनी चाहिए, तो वास्तु के हिसाब से एकदम करेक्ट है। साउथ ईस्ट में गैस आ रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। साउथ वेस्ट में फ्रिज है, ये भी एकदम परफेक्ट है। पूजा की फेसिंग भी दोस्तों एकदम करेक्ट आ रही है। और फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को अपने नक्शे के अपने घर के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है तो मेरा नंबर आप लोगों के सामने है, मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।